आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान प्रोग्राम में शिरकत के लिए आज गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वो तकरीबन 3050 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इंतखाबी कमीशन ने भारत के 16वें सत्र के इंतखाब के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव 18 जुलाई को होंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज पोलिंग होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद की छठी तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत ने इस बात को दोहराया है कि एक मखसूस फिरके के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात हुकूमत के मौक़िफ़ या ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने सोने के 33, चांदी के 27 और कांसे के 36 तमगे जीतकर अपनी अव्वल पोजीशन को बरकरार रखा है, जबकि महाराष्ट्र ने दूसरी और मणिपुर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। कल रात दिल्ली में पहले T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान प्रोग्राम में शिरकत के लिए आज गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वो नवसारी जिले में कबायली खित्ते खुदवेल में तकरीबन 3050 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले नौसारी के कबायली खित्ते के खुदवेल गांव पहुंचेंगे, जहां वो गुजरात गौरव अभियान में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो सिलसिलेवार कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में 12 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखे जाना और 14 प्रोजेक्टों का भूमि पूजन शामिल है। इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी के फरोग और जिंदगी में सहूलत को बढ़ाने के साथ साथ खित्ते में पानी की सप्लाई को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। बाद में वो नौसारी में A.M. नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और नेराली में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। वो हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद एक अवामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जहां वो खारेल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो एक बड़े इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। बाद में दिन में वजीर-ए-आज़म अहमदाबाद में भोपाल के मुकाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करेंगे। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर नागालैंड की ख़वातीन तलबा के एक वफ़द की मेज़बानी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के हिस्से के तौर पर ये वफ़द दिल्ली के दौरे पर है। तलबा ने वजीर-ए-आज़म से मुलाकात करके अपनी खुशी का इजहार किया। इंतखाबी कमीशन ने भारत के 16वें सत्र के इंतखाब के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। कल नई दिल्ली में पोलिंग की तारीख का ऐलान करते हुए आला चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि पोलिंग 18 जुलाई को होगी। पोलिंग के लिए नोटिफिकेशन 15 जून को जारी किया जाएगा और पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 होगी। पर्चा नामजदगी की जांच पड़ताल इस महीने की 30 तारीख को होगी। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022, and date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared. That would be 21/7/2022. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार अगले महीने की 24 तारीख को पूरी हो रही है। आज 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए पोलिंग हो रही है। इसी दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 6 सीटों, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4 सीटों और हरियाणा में 2 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इससे कबल मुख्तलिफ रियासतों से 41 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। जो नए उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, उनमें 11 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से, 6 तमिलनाडु से, 5 का बिहार से, 4 का आंध्र प्रदेश से, 3 उम्मीदवारों का ताल्लुक मध्य प्रदेश और उड़ीसा और 2 उम्मीदवारों का ताल्लुक छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड से है, जबकि एक नौ मुंतखब उम्मीदवार का ताल्लुक उत्तराखंड से है। इन 41 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें उत्तर प्रदेश से और 2 सीटें बिहार और मध्य प्रदेश से और 1 सीट झारखंड और उत्तराखंड से जीती है।
कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, जिसमें 2 सीटें छत्तीसगढ़ से और एक सीट तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से शामिल है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल चैनल्स के जरिए गैर कानूनी कर्जों को रोकने के लिए एक जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया जाएगा। ये एक नया चैलेंज है जिसका सामना करना और इसे हल करना है। बिलवास्ता टैक्सेस के मरकजी बोर्ड के आइकॉनिक तकरीब में कलीदी खुतबा देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुल्क ने गुज़िश्ता बरस के दौरान मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां की हैं। उन्होंने कहा कि सिविक कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नए ज़ाब्तों पर काम जारी है और उन्हें जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। महसूलात के सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि मरकजी हुकूमत और आरबीआई के दरमियान बेहतर तालमेल की वजह से कोविड वबा से पैदा हुए बहरान का सामना करना मुमकिन हो सका। मरकज शमाल मशरक़ी भारत में 1,34,200 करोड़ रुपए मालियत के रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों को नाफिज कर रहा है। राजधानी असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को पहले ही जोड़ दिया गया है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में इसी तरह की कनेक्टिविटी की तौसी का काम जारी है। एक रिपोर्ट। शुमाल मशरक़ी खित्ते के फरोग के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 सालों में बैन रियासती हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी में बड़ी तब्दीली आई है। ये कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक कलीदी उनसुर है। इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों में भारत और बांग्लादेश के दरमियान अगरतला अखोरा रेल लिंक, बांग्लादेश के जरिए इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट राब्ते और अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहें, बांग्लादेश कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और मियांमार और थाईलैंड के साथ शुमाल मशरिक को जोड़ने वाले ट्राई लेटरल हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। एक जमाना था जब वहाँ कई प्रदेशों में लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, चाहे वो मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश था। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है। गैंगटॉक जैसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल पर कभी हवाई अड्डा नहीं बना था, प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया पेंगोंग में। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात एनई न्यू इंजन ऑफ न्यू इंडिया। आज मैं प्रधानमंत्री जी की ये भविष्यवाणी सच होते देख रहा हूं कि आने वाले समय में जब भारत विश्व पटल पर उभर करके आता है एक विश्व मूर्ति के रूप में, तो इस यात्रा को लीड करने वाला पूर्वोत्तर होगा। मोदी हुकूमत के 2014 में इख्तिदार में आने के बाद से 270 किलोमीटर की नई लाइन, 972 किलोमीटर के गेज बदलने और 114 किलोमीटर दोहरी लाइन को शुमाल मशरिकी खित्ते में मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर 193.71 किलोमीटर फी साल के औसत शरह से शुरू किया गया है। अगर काम इसी तेज रफ्तारी से जारी रहा तो शुमाल मशरिकी रियासतों की राजधानी शहरों को रेल से जोड़ने का काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से अनुजा कुमार की रिपोर्ट। भारत इस माह की 16 और 17 तारीख को आसियान भारत के वज़ीर ख़ारजा की ख़ुसूसी मीटिंग की मेज़बानी करेगा। कल नई दिल्ली में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि ये नई दिल्ली में अपनी नौयत की पहली मीटिंग होगी जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। वज़ारती इजलास में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और आसियान के वज़रा शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज धर्मशाला पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम में हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद की 6ठी तकरीब में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। इस मौके पर सदर जमहूरिया बासलाहियत तलबा को सोने के तमगे और डिग्रियां अता करेंगे और तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, वजीर आला जयराम ठाकुर और दीगर शख्सियतें भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। तकसीम असनाद की इस तकरीब में कुल 486 तलबा को डिग्रियां अता की जाएंगी। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने लश्कर तैयबा के हाईब्रिड दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ सोपुर पुलिस ने एक मुश्तरका नाका कायम किया और पुलिस स्टेशन तारजू के पास गुरसीर में चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से काबिल एतराज दस्तावेज, असला और गोली बारूद नेज 2 पिस्तौलें बरामद हुई हैं।
भारत ने इस बात को दोहराया है कि एक मखसूस फिरके के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात हुकूमत के ख्यालात या मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करते। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि उन लोगों के खिलाफ मुतल्लिक़ा हलकों की जानिब से कार्रवाई की गई है जिन्होंने इस तरह के बयानात दिए हैं। हमने इसमें क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है, और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने कहा है कि आलमी वबा कोविड-19 की दुनिया के किस कोने से शुरुआत हुई है, इस बारे में उसकी ताज़ा तहकीकात गैर नतीजा साबित हुई हैं, क्योंकि इस सिलसिले में चीन से बड़ी हद तक आदादोशुमार गायब हैं। पेश है एक डेस्क रिपोर्ट। WHO के माहिर पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी दस्तयाब आदादोशुमार में कोरोना वायरस के बारे में ये मालूम हुआ है कि शायद कोविड-19 जानवरों खासकर चमगादड़ों से फैला है, जबकि चीन से गायब हुए आदादोशुमार का मतलब है कि इस बात की सही तौर पर निशानदेही करना मुमकिन नहीं है कि किस तरह ये वायरस इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ। दिसंबर 2019 में सबसे पहले कोविड-19 का मामला चीन में रिकॉर्ड किया गया था। तवक्को है कि तहकीकात से ये पता लगाना मुमकिन हो सकेगा कि किस तरह और कहां से ये वायरस उभरा। साइंसदानों ने कहा है कि ये जरूरी है कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि आलमी वबा की शुरुआत दुनिया के किस कोने से हुई, जिसमें कम अज कम 15 मिलियन लोग हलाक हुए। दिल्ली से मोइनुद्दीन की रिपोर्ट। कॉमर्स और सनत के वजीर ममलिकत सोम प्रकाश ने कहा है कि पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान भारत की $50 खरब वाली मईशत के मकसद को हासिल करने में मदद करेगा। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में सनती शराकतदारों से खिताब करते हुए कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत दुनिया में सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मकामात में से एक है। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने इन मकासद के साथ हालिया बरसों में टेक्नोलॉजी को और आसान बनाए गए निजाम मुतारिफ कराए हैं कि हर वर्कर समाजी सिक्योरिटी के साथ रोजगार के वकार और इंतखाब को बेहतर तौर पर बरवेकार लाए। कल जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के 110वें मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब यादव ने कहा कि हुकूमत हर वर्कर को एक मुनफरिद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फराहम कर रही है ताकि कामकाज के दौरान हुकूक को लगातार हासिल करने के लिए एक पोर्टेबल शनाख्त के तौर पर काम किया जा सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने सोने के 33, चांदी के 27 और कांसे के 36 तमगों के साथ अपनी अव्वल पोजीशन को बरकरार रखा है। हरियाणा ने अब तक 96 तमगे हासिल किए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र ने 83 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 30, चांदी के 28 और कांसे के 25 तमगे शामिल हैं। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 इंटरनेशनल के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच में दौरे पर आई हुई टीम के लिए 212 रन का निशाना रखा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने सदारती इंतखाब के ऐलान की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी बनाई है कि सदारती इंतखाब का ऐलान, वोटिंग 18 और गिनती 21 जुलाई को। रोजनामा मिलाप ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत में 8 साल में 8 गुना इजाफा, मुल्क इस शोबे में पहले 10 ममालिक की सफ में शामिल होने जा रहा है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने राजस्थान में राज्यसभा के लिए पोलिंग आज होने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। अखबार मशरिक की खबर है कि कोरोना के यौमिया केसेज में इजाफा, 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान प्रोग्राम में शिरकत के लिए आज गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वो तकरीबन 3,050 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इंतखाबी कमीशन ने भारत के 16वें सदर के इंतखाब के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव 18 जुलाई को होंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज पोलिंग होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की 6ठी तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत ने इस बात को दोहराया है कि एक मखसूस फिरके के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात हुकूमत के मौक़िफ़ या ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। और कल रात दिल्ली में
पहले T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।